हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल पढ़ने वाले हैं और उसके डिफरेंट एंगल्स देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की सहायता से हम लोग लेथ मशीन पे मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं, शेपर मशीन पे मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का डायग्राम। दिस इज आवर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में सबसे पहले इसे हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट जो होता है हमारा, इसे हम लोग शैंक बोलते हैं। जो पीछे का पोर्शन होता है हमारे कटिंग टूल का, उसे हम लोग शैंक बोलते हैं। ये इसी शैंक की सहायता से हम लोग इस कटिंग टूल को होल्ड करते हैं। और ये फ्रंट वाले पोर्शन को हम लोग, फर्स्ट वाले पोर्शन को हम लोग फेस, ये टॉप पोर्शन जो है इसे फेस बोलते हैं। ये साइड वाले पोर्शन को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। ये एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। ये वाली एक्सिस जो है हमारी, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसे हम लोग एक्सिस लिखते हैं। और ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं, इसे साइड फ्लैंक बोलेंगे। दिस पोर्शन इज नोन एज साइड फ्लैंक। साइड फ्लैंक। और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एंड फ्लैंक। दिस पोर्शन इज नोन एज एंड फ्लैंक। दिस पोर्शन इज नोन एज एंड फ्लैंक। फेस, साइड फ्लैंक और एंड फ्लैंक जहां पे मिलता है और बेस के साथ, इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और यहाँ पे जो एंगल वो बनता है, इसे हम लोग नोज एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे जो रेडियस हम लोगों को देखने को मिलता है, उसे हम लोग नोज रेडियस भी बोलते हैं। तो ये पर्टिकुलर हमारा पॉइंट है। एंड फ्लैंक वाले इस पर्टिकुलर लाइन को या इस एज को हम लोग एंड कटिंग एज बोलते हैं। दिस इज आवर एंड कटिंग एज। दिस इज एंड कटिंग एज। और साइड फ्लैंक के इस टॉप पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग साइड कटिंग एज बोलते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज साइड कटिंग एज। से हम लोग साइड कटिंग एज बोलते हैं। और ये हमारा बेस है, हमारे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नीचे वाला पोर्शन बेस है। तो इसे दो पार्ट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम लोग शैंक बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा टॉप पोर्शन जो होता है कटिंग टूल का, उसे फेस बोलते हैं। और दिस वन इज नोन एज साइड फ्लैंक एंड दिस पोर्शन इज नोन एज एंड फ्लैंक। इस वाले लाइन को या इस वाले पोर्शन को हम लोग एंड कटिंग एज बोलते हैं, और साइड फ्लैंक से लगे हुए एज को हम लोग साइड कटिंग एज बोलते हैं। अब एंगल्स की अगर यहां पे मैं बात करूं, तो जो फेस और लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द शैंक, इसके बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग अल्फा बी से डिनोट करते हैं, और इसे हम लोग बैक रेक एंगल बोलते हैं। इस एंगल को हम लोग साइड रेक एंगल बोलते हैं, अल्फा एस। उसके बाद इस एंगल को साइड फ्लैंक से और शैंक से पैरेलल अगर हम लोग एक एंगल ड्रॉ करते हैं, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सी एस, साइड कटिंग एज एंगल। दिस एंगल इज नोन एज साइड कटिंग एज एंगल। साइड कटिंग एज के साथ और शैंक के साथ पैरेलल अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बीच वाले एंगल को हम लोग साइड कटिंग एज एंगल बोलते हैं, और इसे हम लोग सी एस से डिनोट करते हैं। उसके बाद शैंक से पैरेलल और एंड कटिंग एज, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम लोग एंड कटिंग एज एंगल बोलते हैं, और इसे हम सीई से डिनोट करते हैं। साइड कटिंग एज एंगल को सीएस से डिनोट करते हैं, और एंड कटिंग एज एंगल को सीई से डिनोट करते हैं। उसके बाद
एक्सिस के साथ ये पॉइंट 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 जो है हमारा, यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं हम, और हमारे शैंक से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कटिंग एज से ये वाला हमारा जो है कटिंग एज हो गया, और ये शैंक से पैरेलल लाइन। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है इसे हम लोग एंड रिलीफ एंगल बोलते हैं, क्योंकि एंड कटिंग एज से हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है। इसे हम थीटा ई से डिनोट करते हैं। दिस एंगल इज नोन एज एंड कटिंग एज एंगल। और साइड कटिंग एज से अगर हम लोग एंगल बनाते हैं यहाँ पे, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइड रिलीफ एंगल। साइड रिलीफ एंगल इसलिए देते हैं कि जो हमारा साइड फ्लैंक है वो रब ना करे हमारे मशीन सरफेस से, तो इसे हम लोग थीटा एस से डिनोट करते हैं। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा नोज रेडियस होता है। तो टोटल यहाँ पे हम लोगों को 6 एंगल देखने को मिल रहे हैं। पहला हमारा अल्फा बी बैक रेक एंगल, दूसरा एंगल अल्फा एस साइड रेक एंगल, तीसरा एंगल सी एस साइड कटिंग एज एंगल, फोर्थ एंगल हमारा है सीई एंड कटिंग एज एंगल, फिफ्थ एंगल है हमारा थीटा ई एंड रिलीफ एंगल, और सिक्स्थ एंगल है हमारा थीटा एस साइड रिलीफ एंगल, और नोज रेडियस। अब इसे हम अलग अलग व्यूज में अगर बनाते हैं, जैसे कि हम लोग साइड व्यू में अगर इसको देखना चाहें, साइड व्यू में कौन कौन से एंगल्स हमको क्लियर कट दिखाई देते हैं, उसके बाद टॉप व्यू में कौन कौन से एंगल्स हमको दिखाई देते हैं, और फ्रंट व्यू में कौन कौन से एंगल्स हमको दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइड व्यू देखेंगे हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एंगल्स हमने देखे। हमने यहाँ पे अल्फा बी बैक रेक एंगल, अल्फा एस साइड रेक एंगल, सी एस साइड कटिंग एज एंगल, सीई एंड कटिंग एज एंगल, उसके बाद थीटा ई एंड रिलीफ एंगल, थीटा एस साइड रिलीफ एंगल, एंड आर इज आवर नोज रेडियस। आर इज आवर नोज रेडियस। यहां पे जो पॉइंट बनता है, जो कटिंग पॉइंट होता है, वो फेस, साइड फ्लैंक, एंड फ्लैंक और बेस से मिलकर के बनता है। चलिए अब सबसे पहले हम लोग साइड व्यू देख लेते हैं। साइड व्यू में हमारा जो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है ये कैसा दिखाई देगा। साइड व्यू देखिए, ये हमारे ये शैंक है। ये मान लीजिए यहां से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, तो पीछे वाला पोर्शन हमारा शैंक हो गया कटिंग टूल का। दिस पोर्शन इज नोन एज शैंक। ये जो टॉप पोर्शन यहाँ पे देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज नोन एज फेस, और ये साइड वाला फ्लैंक है हमारा, दिस इज नोन एज फ्लैंक। ये हमारा फ्लैंक है। दिस पोर्शन इज नोन एज फ्लैंक, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज फेस ऑफ द कटिंग टूल। अब फेस से और लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द शैंक, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज नोन एज बैक रेक एंगल। इसी एंगल को हम लोग अल्फा बी बोलते हैं। ये हमारा फेस हो गया। दिस इज द फेस ऑफ द कटिंग टूल। दिस इज द फेस ऑफ द कटिंग टूल। इसे हम लोग बैक रेक एंगल बोलेंगे। फेस और लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द शैंक, इसके बीच जो एंगल बनेगा इसे हम लोग बैक रेक एंगल बोलेंगे। उसके बाद ये जो एंगल है हमारा, ये हमारा फ्लैंक है। फ्लैंक है तो फ्लैंक का जहां पे हमारा जिस लाइन से हमारा साइड फ्लैंक और एंड फ्लैंक मैच करता है, ये वो लाइन है, और लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द शैंक। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग थीटा ई बोलते हैं। एंड रिलीफ एंगल। एंड रिलीफ एंगल का इंपॉर्टेंस ये है कि जब हम लोग कटिंग करते हैं, तो कटिंग करते टाइम जो हमारा एंड रिलीफ इसलिए देते हैं कि जो हमारा ये पर्टिकुलर पोर्शन है टूल का, ये टच ना हो वर्क पीस में। तो यहाँ पे हम लोगों ने साइड व्यू में 2 एंगल देखे, बैक रेक एंगल एंड थीटा ई एंड रिलीफ एंगल। साइड व्यू के बाद हम लोग देखते हैं टॉप व्यू। साइड व्यू के बाद हम लोग देखते हैं टॉप व्यू। मान लीजिए ये हमारा कटिंग टूल है, तो अगर इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ये साइड व्यू हो गया। अगर ऊपर से देखेंगे इस टूल के ऊपर, तो हमारा ये टॉप व्यू हो गया, और इस तरह से देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया। तो अभी हम लोग टॉप व्यू देखने वाले हैं। तो टॉप व्यू में चलिए देखते हैं। ये पोर्शन हमारा, ये पीछे वाला पोर्शन हमारा शैंक है। दिस पोर्शन इज नोन एज शैंक।
और ये ऊपर वाला जो पोर्शन हमको दिखाई दे रहा है ये हमारा टूल का फेस है। दिस पोर्शन इज नोन एज फेस ऑफ द टूल। तो ये एंड कटिंग एज है। एंड कटिंग एज और शैंक से पैरेलल अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल हमको मिलता है जिसे हम लोग सीई बोलते हैं, एंड कटिंग एज एंगल। और यहां पे ये एंगल जो हमारे साइड कटिंग एज और शैंक से अगर हम लोग बीचों बीच अगर शैंक को कट करें या लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द साइड ऑफ द शैंक, तो उसके बीच वाले जो एंगल होते हैं उसके बीच वाले एंगल को हम लोग CS बोलते हैं। CS का मतलब होता है साइड कटिंग एज एंगल। इस तरह से फीड देते हैं हम अपने टूल को। तो यहाँ पे टॉप व्यू में हम लोगों को दो एंगल देखने को मिलता है, एक तो हमारा एंड कटिंग एज एंगल और एक साइड कटिंग एज एंगल। ये वाला जो एज है इसे हम लोग एंड कटिंग एज बोलते हैं और इस एज को हम लोग साइड कटिंग एज बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं साइड व्यू हो गया, टॉप व्यू हो गया। इसके बाद फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में कौन से दो एंगल्स आएंगे? तो दो एंगल्स हमारे छूट गए हैं, एक अल्फा एस छूट गया और थीटा एस छूट गया, ये फ्रंट व्यू में आएंगे। टॉप व्यू में हम लोगों ने दो एंगल्स देखे, एंड कटिंग एज एंगल देखा हम लोगों ने और साइड कटिंग एज एंगल देखा। अगर यही ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करते हैं तो ऑर्थोगोनल कटिंग में हमारा साइड कटिंग एज एंगल 0 हो जाता है। चलिए अब हम लोग फ्रंट व्यू देख लेते हैं। फ्रंट व्यू यहां मैं बना देता हूं। फ्रंट व्यू में दो एंगल्स हमको देखने को मिलेंगे। ये हमारा कटिंग टूल हो गया। ये दो एंगल हमको फ्रंट व्यू में देखने को मिलेंगे। तो ये जो एंगल है हमारा, इसे हम लोग अल्फा एस से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग साइड रेक एंगल बोलते हैं। और इस एंगल को हम लोग थीटा एस से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग साइड रिलीफ एंगल बोलते हैं। तो देखिए ये साइड रिलीफ एंगल है हमारा इस कटिंग टूल में और ये हमारा साइड रेक एंगल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 6 एंगल्स के बारे में पढ़ा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में। फर्स्ट एंगल हमारा बैक रेक एंगल होता है, उसके बाद हमारा साइड रेक एंगल होता है, फिर साइड कटिंग एज एंगल होता है, फिर एंड कटिंग एज एंगल, देन एंड रिलीफ एंगल एंड देन side relief angle, and in last this is nose radius. So in upcoming classes I will elaborate each one of the angles. So that's all for the today's class. Thank you.